अब यहां कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स, ठीक है, इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी शेफाली नाम की एक बच्ची है, उसको एक टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों मिलाकर के 30 बने। चलिए अब बाद में लास्ट में देखते हैं क्या निकालना है। फाइंड द हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। उसके बाद क्योंकि ये बीच के जो वर्ड होते हैं वो कंडीशन बनाते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में हमें निकालना है कितना मार्क्स मिला है उनको। अच्छा एक बात बताओ, 2 बच्चों को मिलाकर के 100 रुपये हैं, तो एक को अगर मान लीजिए 10 रुपये 40 रुपये 40 रुपीज़ है, तो दूसरे बच्चे को कितना होगा, कैसे निकालते हो, 100 माइनस 40 करके निकालते हो, ऐसा ही ना। तो जब पता नहीं होता है तो x मानोगे, तो दूसरे बच्चे के पास क्या होगा, 100 माइनस x। तो दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर के 30 मिला है। तो अगर मैथमेटिक्स में हम x मान ले तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, 30 माइनस x। तो पहले मैथमेटिक्स में बात करते हैं। लेट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स bx, तो इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, थर्टी माइनस एक्स, ठीक है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर, मार्क्स है ये, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा केस बनता है तो केस फर्स्ट केस सेकंड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट क्या कहता है, कहता है कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसने 2 मार्क्स ज्यादा मैथमेटिक्स में पाया होता, तो केस फर्स्ट में क्या, मैथमेटिक्स के लिए क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स मैथ में पाया होता एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स उसके कम मिलते, इंग्लिश में 3 मार्क्स उसको कम मिलते, तो इंग्लिश का मार्क्स ये है ना, और इसमें उसको 3 कम मिले, तो माइनस करके भी देख लेते हैं, 27 माइनस एक्स, ऐसा है कुछ। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, यानी उसको दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट जो है 210 यानी 210 हो जाता है। अब यहां देखिए क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू केस सेकंड क्या केस क्या कहता है, दोनों का प्रोडक्ट, कब का प्रोडक्ट, देखिए जब केस बना देना, कंडीशन बना देना, तो कंडीशन बनाने के बाद का प्रोडक्ट कह रहे हैं, ना कि पहले वाला लेकर के चलोगे। 5 साल बाद तो जो काम होगा 5 साल के बाद होगा, 2 साल पहले तो 2 years ago बिफोर, तो उतने दिन पहले। अब ये होता, मार्क्स ज्यादा होता कम होता तो उसके बाद, इसलिए प्रोडक्ट हमेशा इनका करोगे, ना कि इनका करके गलत आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए x + 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको सिंप्लीफाई करके पहले इक्वेशन यही बना लेते हैं। देखिए पहले x इक्वल टू x से 27 माइनस एक्स को करते हैं, फिर +2 से 27 माइनस एक्स को करते हैं, इक्वल टू 210। x से करेंगे 27 को तो 27x हो जाएगा, और माइनस का ये आ गया x² हो गया, फिर ये 27 2 जा 54 हो गया, और ये फिर माइनस का 2x हो गया, इज इक्वल टू 210। देखिए ये -x² हो गया, 27 से 2 गया तो 25x हो गया, और ये 210 से उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस का 54 हो गया। दूसरा कॉन्स्टेंट इधर है ही नहीं, एक काम करो उसको भी उधर ही भेज दो, x² माइनस 25x, इसको माइनस कर दीजिए, 10 से 4 गया 6 आ गया, 10 से 4 गया 6 आ गया, बच गया 0, फिर 10 से 5 गया ये 5 आ गया, ये 1 बच गया, साइन प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी ये हो गया आंसर। चलिए एक काम करते हैं,
इस एक क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से बताते हैं। ठीक है, क्यों बता रहे हैं, रीजन इसके पीछे ये है, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, बेवजह का हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वैसे बताना भी चाहिए, चलिए बता देते हैं। देखिए क्या होता है, ना हो तो क्वाड्रेटिक यूज कर लीजिएगा। क्या होता है 25x है, कौन से दो नंबर में ब्रेक करेंगे 156 आ जाए, तो देखिए 3 2 6 होता है, तो 13 और 12 में ब्रेक कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस का 156 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों से x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 13 और यहाँ 12 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 13 ये भी हो गया, यानी x माइनस 13 और x माइनस दूसरा पेज जाना ही होगा, हमें दर्शन कराएगा। ठीक है, चलिए यानी x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 13 आंसर को अच्छे तरीके से लिखने के लिए, और 12। ठीक है, चलिए 13 और 12 है, कैसे करेंगे, इफ शेफाली गॉट, पहले 13 का काम कर लेते हैं। 13 मार्क्स इन मैथमेटिक्स तो इंग्लिश में उसको कितना मिलेगा, दोनों का सम तो हमेशा 30 ही होना चाहिए ना, तो 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 13 यानी 17, यानी ये दो आंसर ऐसे होंगे। इन अदर केस इफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, चलो भाई इतना लिखा तो आगे कर ही देते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा 12 है, तो इंग्लिश के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे दो आंसर होंगे उसका। अच्छा एक नेगेटिव आता तो नेगलेक्ट कर देते, तब थोड़ा समय काम बचता, लेकिन दोनों पॉजिटिव है इसलिए दोनों आंसर निकालना पड़ेगा आपको। 12 तो ये 18 हो गया, यानी 12 अगर मैथ में मिलते हैं तो 18 इंग्लिश में मिलेंगे, 13 मैथ में मिलते हैं तो 17 इंग्लिश में मिलेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कंडीशन देख रहे हैं क्वेश्चन का, इतना हो जाता तो इतना होता, तो इतने प्रोडक्ट ये बनता। तो अगर मान लीजिए यहाँ शेफाली की जगह रूही आ जाता, राहुल आ जाता, तो क्या बातें बदल जाती। इसलिए कहते हैं कि अगर एनसीईआरटी को बढ़िया से आप कमांड कर लो, उसके सिचुएशन को कैच कर लो, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, 99% नहीं होगी, बाकी 1% तो जिंदगी भर सीखना होता है।